हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, कहानियाँ कई तरह की होती हैं। कुछ रोचक होती है, कुछ मनोरंजक होती हैं, कुछ ज्ञानवर्धक होती हैं और कुछ हास्य कथाएँ होती हैं, यानी फ़नी स्टोरीज, जिससे हमें पढ़कर सुनकर हंसी आती है। तो आज हम ऐसी ही एक हास्य कथा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लुढ़कता पहिया। इस हास्य कथा में ये बताया गया है कि हमसे कभी कोई गलती हो जाती है तो हमें अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमें अचानक हुई घटनाओं के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसी से तो हमारी इंसानियत की पहचान होती है। केशु और मान्या पहाड़ी के नीचे एक गांव में रहते थे। एक दिन वे दोनों बाजार की ओर गए। उनकी नज़र एक रंग बिरंगे पोस्टर पर पड़ी। उस पर लिखा था, जेमिनी सर्कस आज से शुरू। चलो, हम पिताजी से सर्कस ले चलने के लिए कहते हैं। हमें शेर, चीते और हाथी भी देखने को मिलेंगे। केशु ने अपनी बहन मान्या से कहा। केशु और मान्या कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे। वहाँ वो जब मार्केट गए तो उन्होंने एक रंग बिरंगा पोस्टर देखा जिस पे लिखा था, जेमिनी सर्कस आज से शुरू है, यानी सर्कस शुरू होने वाला है। उन्होंने आपस में बात करी कि चलो पापा को बोलते हैं कि हमें सर्कस ले चलेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बच्चे उछलते हुए बोले, माँ, पिताजी, हमें सर्कस दिखाने ले चलो ना। पिताजी ने अपने लाल रंग के ट्रैक्टर की ओर देखते हुए कहा, सब लोग ट्रैक्टर पर जल्दी चढ़ो। चलो आज सर्कस देखने चला जाए। हम सर्कस देखने जा रहे हैं, केशु और मान्या ने हाथ हिलाकर खुश होते हुए धोबी, दूध वाले, फल वाले से कहा। जब ट्रैक्टर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो अचानक रुक गया। अरे, पहिए में तो पंचर हो गया। मैं पहिए को खोलकर मिस्त्री से ठीक करवा कर लाता हूँ, पिताजी ने कहा। जब गाड़ी चलती है तो पहिए में ना छेद हो गया। जब छेद हो जाता है तो हवा निकल जाती है और टायर फ्लैट हो जाता है, यानी पंचर हो जाता है। तो उनका टायर पंचर हो गया। तो पापा ने क्या बोला? पापा ने बोला, मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ। मिस्त्री यानी मैकेनिक, ठीक है, जो उसको ठीक करेगा। उन्होंने बोला, मैं ठीक करवा कर उसको लेकर आता हूँ। पिताजी ने जैसे ही पहिया खोला तो वह पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। तभी पिताजी चिल्लाए, पहिए को पकड़ो। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोल गोल तेजी से घूमता पहिया हड़ गड़गड़ करता गांव की ओर लुढ़कने लगा। फिर क्या था, सभी पहिए के पीछे भागने लगे। रोको रोको, माँ चीखी। अरे बचाओ, केशु चिल्लाया। पहिया फल वाले की ओर बढ़ा, जो अपनी ठेली पर बड़े बड़े रस भरे तरबूज का ढेर लिए आगे जा रहा था। अरे बचो, पिताजी दूध वाले से चिल्लाकर बोले। वह अपनी साइकिल पर दूध के डिब्बे लटकाए आ रहा था। लुढ़कते हुए पहिए ने पहले फल वाले को फिर दूध वाले को धड़ाम से धक्का दिया। दूध वाला हड़बड़ाकर साइकिल से नीचे गिर पड़ा। हड़बड़ाकर यानी घबराकर। दूध के डिब्बे और फल वाले की ठेली पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगी। अरे बच्चा, मान्या धोबी को देखकर चिल्लाई। लुढ़कते पहिए ने धोबी के गधे को धक्का दिया। कपड़ों के सारे गट्ठर गिर पड़े। गट्ठर यानी वो पूरा जो पोटली होती है ना जिसमें कपड़े बांधे जाते हैं, और पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगे। आगे पहिया, उसके बाद अपनी ठेली के पीछे भागता फल वाला, साइकिल और दूध के डिब्बों के पीछे भागता दूध वाला, कपड़ों के गट्ठर के पीछे भागता हुआ धोबी और उसका गधा। मान्या, केशु, पिताजी और माँ इन सब के पीछे भाग रहे थे। अंत में वे एक दूसरे के पीछे भागते लुढ़कते गांव तक पहुंच ही गए। लहराता और झूमता हुआ पहिया सीधे मिस्त्री की दुकान के पास जाकर रुक गया। मिस्त्री यानी मैकेनिक, जो उस पहिए को ठीक करने वाला था। बताओ, पहिया बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा, है ना? जल्दी से पहिए में पंचर लगा दीजिए, यानी उसका फ्लैट हो रखा है, जो भी किसी कील उसमें लगी है उसको हटा दीजिए, है ना? पंचर यानी पहिए को ठीक करना। केशु और मान्या हांफते हुए बोले, नहीं तो हमें सर्कस के लिए देर हो जाएगी। तुम कितने लोग सर्कस देखने जा रहे हो?
मिस्त्री ने पूछा। इतने सारे लोग देखकर वो घबरा गया कि इतने सारे लोग कहाँ से जा रहे हैं भैया सर्कस देखने, है ना। 8, पिताजी ने जल्दी से सभी के गुस्से पर भरे चेहरे गिनते हुए बताया, जिसमें दूध वाला, फल वाला, धोबी और मिस्त्री भी शामिल थे। 8, मिस्त्री ने पूछा। हाँ हाँ 8 आपको मिलाकर मिस्त्री जी, माँ ने कहा। पिताजी ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी। नुकसान तो दूध वाले, फल वाले और धोबी का हुआ था, परंतु उन सब ने सहनशीलता की मिसाल पेश की। उन सब ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने पहिया जानबूझकर तो नहीं छोड़ा, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमें अचानक हुई घटनाओं के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, इसी से तो हमारी इंसानियत की पहचान होती है। इस तरह उस दिन पिताजी के नए चमकते लाल ट्रैक्टर पर हम सब खुशी खुशी सर्कस देखने गए। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि अपनी गलती मानकर, सच्चे दिल से माफ़ी मांगकर सबके दिलों को जीता जा सकता है और अचानक हुई गलतियों के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। बाकी इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।